ने कहा था कि ठीक है, मैं एक ही आपको काम की बात बताता हूं, याद रख सको तो रखना। महाप्रभु वल्लभाचार्य बोले कि देखो भैया, गौ माता के सींग पर राई का दाना, राई जानते हो ना, राई का दाना कितना छोटा सा होता है। वल्लभाचार्य जी बोले कि गौ माता के सींग पर आप राई का दाना रख दो और वहां वो राई का दाना जितनी देर टिकेगा, कितनी देर टिकेगा, 1 सेकंड भी नहीं टिकेगा। कहते हैं राई का दाना गाय के सींग पर जितना देर के लिए रखो, यदि वो जितना देर टिक पाए, बोले उतना देर का भी अगर जीवन में गलत संग मिल जाए व्यक्ति को, तो व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो सकता है। वल्लभाचार्य जी बोले अपने संग को संभालो भैया, इतनी देर का भी यदि किसी गलत व्यक्ति का संग तुम कर लो तो उसके अशुभ संस्कार आने का पूरा पूरा चांस है महाराज तुम्हारे अंदर, जीवन बिगड़ सकता है। लोगों ने इस बात की बड़ी प्रशंसा की कि महाप्रभु जी आपने बहुत सुंदर एक सूत्र में हमको कितनी अच्छी बात बता दी। अब चैतन्य महाप्रभु भी विराजे हैं, उनको भी उसी भक्त ने कहा कि महाप्रभु जी, जैसे इन्होंने एक लाइन में इतनी प्यारी अच्छी बात बताई, आप भी कोई ऐसा ही अच्छा सा सूत्र दे दीजिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा था उस समय कि भैया मैं भी वल्लभाचार्य जी की ही बात को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि ज्ञान का तो कोई अंत नहीं है, विद्या का कोई पार नहीं है। तो जो महाप्रभु जी ने, वल्लभाचार्य जी ने कहा, मैं उनकी ही बात को आगे बढ़ाऊंगा। मैं भी यही कहूंगा भैया, जैसे इन्होंने कहा कि गौ माता के सींग पर राई का दाना जितना देर के लिए टिके, उतना देर का भी गलत संग यदि मिल जाए तो व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो सकता है। मैं भी यही कहूंगा कि गौ माता के सींग पर राई का दाना जितना देर टिके, बोले उतनी देर का भी यदि सत्संग मिल जाए तो जीवन बांके बिहारी की ओर जा सकता है, जीवन अच्छे मार्ग पर भी बढ़ सकता है आगे। एक बार कहिए श्री राधे। यदि इतनी देर का भी सत्संग मिल जाए तो